आज का जो पॉइंट होगा जिस पर आज हम बात करेंगे तो वह है हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। तो वो कौन सा है हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में, तो उसका जो करियर स्कोप है, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किन किन पोस्ट पर हम अप्लाई कर सकते हैं स्टेट को करने के बाद, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। बिल्कुल भी आसान शब्दों में हम इसको जानने की यहाँ पर क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। सबसे पहला तो टाइपिस्ट के रूप में हम काम कर सकते हैं स्टेट को करने के बाद। किस रूप में? टाइपिस्ट करने के रूप में। हिंदी चाहे टाइपिंग हो चाहे इंग्लिश टाइपिंग हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जहाँ पर भी टाइपिस्ट का जॉब निकलेगा तो वहाँ पर हम जा सकते हैं आसानी से, ये बात है। तो टाइपिस्ट का जॉब हम कर सकते हैं जहाँ पर हिंदी इंग्लिश, या तो कहीं की जो भी आपका लैंग्वेज, मतलब जो भी जिस भी स्टेट में रहते हैं, तो उस स्टेट में जो भी लैंग्वेज हम मतलब सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है, तो उनको उन लैंग्वेज को हमें क्या करना है, टाइपिंग करने के लिए हमें क्या करना है, उसके साथ ही सभी चीज़ों को टाइपिंग करने में हमें क्या करना है, सीख जाना है। जिससे क्या हो कि टाइपिंग के लिए जब किसी भी लैंग्वेज का हमारे पास मौका हो तो हमें उस मौका में क्या कर जाना है, हमें वहाँ पर एंट्री मार देना है। हमारे करियर का उसमें क्या हो जाना चाहिए, एंट्री हो जाना चाहिए जब भी टाइपिस्ट का पोस्ट है तब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में हम जा सकते हैं, और उसके साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर हम जो डाटा एंट्री जो कंपनीज होती हैं वहाँ पर भी हम अपना जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे ऑफिस होते हैं, स्कूल जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर, बैंक्स होते हैं वहाँ पर। इसके साथ ही साथ जो हमारे छोटे छोटे जितने भी छोटे छोटे वो से लेकर के बड़े बड़े जितने भी दुकान होते हैं, मॉल्स होते हैं, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर कम कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में हम वहाँ पर क्या हो सकते हैं, हम एंट्री ले सकते हैं। कि क्यों ले सकते हैं? क्योंकि क्या होता है आजकल कोई भी चीज़ का हमें रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर जो सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, और चीज़ों को खोजने में हमें क्या मिलती है, बहुत ही ज़्यादा आसानी मिलती है। तो इसी वजह से क्या होता है आजकल बहुत लगभग दुकानों में जो थोड़े बड़े लेवल पर होते हैं, तो वहाँ पर जो दुकान थोड़ा बड़े लेवल पर होते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम बहुत ही मतलब वहाँ पर रखा हुआ होता है ये। तो सारे दुकान में तो उस तरह से तो उन सारे दुकानों में भी क्या होता है, अब एक जो मालिक होगा, ये हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि मालिक कंप्यूटर का बहुत ही अच्छा जानकार होगा या तो कहीं कि वो बैठा रहेगा दुकान में, ऐसा बिल्कुल भी हर समय नहीं होता है। तो क्या करते हैं, उसके लिए आदमी हुए उस जगह पर रख देते हैं। तो ये डाटा एंट्री का काम क्या हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट भी होंगे इसके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ पर भी हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर का या तो कहीं कि कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब आ जाएगा, वैकेंसी आ जाएगा, तो हमें वहाँ पर फॉर्म फिलअप करके मतलब उस पर हमें काम करना चालू कर देना है। मतलब उस पर हमें अपना उस वैकेंसी पर और उस पोस्ट पर हमें क्या कर देना है, ध्यान देना है। क्योंकि हम अप्लाई किए हुए हैं तो उसके लिए जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसको क्लियर करने के बाद हमारा वहाँ पर बिल्कुल भी जॉब लग जाएगा। कि किस रूप में, डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में, और या फिर कहेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में। तो इन सारी चीज़ों का मतलब इनसे ये तो अलग अलग जगह पर हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर का ज़रूरत पड़ता है। इसके साथ ही साथ कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करेगा, अब हमारे कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित क्या होता है, हर आदमी को क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बहुत सारा नॉलेज नहीं रहता है। तो नॉलेज ना रहने की वजह से उसमें बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। अब दुकान जो होते हैं, जो दुकान जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर अलग अलग कस्टमर्स आते हैं, ग्राहक आते हैं, तो उस कंडीशन में उनको बिल देना होता है। तो बिल देने वाला मशीन जो होता है वो भी हमारा कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, और कंप्यूटर से कनेक्टेड होने के कारण हमें, क्योंकि क्या होता है हर एक डिवाइस का एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है, और अलग से सॉफ्टवेयर होने की वजह से उसको उस सॉफ्टवेयर को हमें इंस्टॉल भी करना होता है, और फिर तब जाके वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम उसको समझता है कि हाँ ये प्रिंटर है, बिल प्रिंट करने वाला ये प्रिंटर है, जिससे वहाँ पर हम लोगों को बिल प्रिंट करके देंगे। तो उन सारी चीज़ों के बारे में मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब सारे जो कंप्यूटर से संबंधित जितने भी डिवाइसेस होंगे, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, इसके साथ ही साथ हमारे जितने प्रिंटर्स, अलग अलग टाइप्स के प्रिंटर, बिल प्रिंट करने वाला प्रिंटर, क्यूआर कोड प्रिंटर,
दुकान के हिसाब से ही अलग अलग हमारे पास उसमें क्या लगे होंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, और भी हमारे उपकरण लगे होंगे, जिससे क्या होगा हम उस कंप्यूटर सिस्टम का सही से उपयोग कर पाएँ। मतलब क्योंकि क्या होगा, अब बिल प्रिंट, अब क्या है QR कोड करने मतलब प्रिंट करने वाला है कोई कंपनी में हमने, और कोई दुकान में हमने जॉब ढूंढ लिया है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर जब हम जाएंगे तो हमें QR कोड स्कैन करना पड़ेगा, और क्या मतलब जो QR कोड बनाना होगा, या तो हमें बार कोड बनाना होगा। तो उस कंडीशन में जब हमें वो मशीन दे दिया जाएगा और हमें कहा जाएगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर का वही मतलब होता है, तो जब हमें कहा जाएगा कि आपको जोड़ना है, तो हमें उसको जोड़ देना है उसको कम्प्लीटली बढ़िया से, और जो भी उसके सॉफ्टवेयर्स होंगे उनको हमें क्या कर देना है, वहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। फिर हमारा कंप्यूटर क्या होगा, चालू हो जाएगा, या तो कहीं कि हमारा जो सिस्टम है वो काम करना चालू हो जाए, अपना काम चालू कर देगा, और फिर हम अपना काम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर और इंस्टॉल अनइंस्टॉल का सारा काम, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये ज़रूरी सॉफ्टवेयर्स होंगे, उनको हमें इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर ऑपरेटर वही काम करेगा, इंस्टॉल अनइंस्टॉल सिस्टम को, मतलब छोटे छोटे सिस्टम में छोटे छोटे और भी उपकरण को जोड़ना, फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, तो सारी चीज़ों को उसमें क्या करना, हमारे सिस्टम में ऐड करना, ताकि क्या हो, हमारे जो काम है उसमें कोई भी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसी वजह से आपको वहाँ पर जॉब मिला हुआ है, तो उस काम में तो सारी चीज़ों को आपको करना है एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। या तो कहीं कभी कभी साथ में मिल करके भी आता है डाटा एंट्री कम कंप्यूटर ऑपरेटर, ऐसे भी करके आता है। और क्या होता है इसके साथ ही साथ, और कहाँ ज़रूरत होता है डाटा एंट्री का, तो और ज़रूरत होता है स्कूल्स में क्या होता है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनका भी हमें क्या करना होता है, वहाँ पर रिकॉर्ड रखना पड़ता है उस काम के लिए। मतलब वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ पर भी जितने पेशेंट्स होते हैं उनका भी हमें क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड हो गया हमारे पास। उसके बाद और भी अलग सभी जगह पर जितने भी दुकान्स होते हैं, बड़े बड़े दुकान्स होते हैं, वहाँ पर तो सिस्टम रखे ही हुए होते हैं बिल्कुल भी। तो सारे जगह पर इसमें, और सरकारी जो ऑफिसेस होते हैं वहाँ पर भी हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर है, या तो कहीं कि कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर सारे इनका भी वहाँ पर क्या निकलता रहता है, वैकेंसी निकलता रहता है, तो वहाँ पर भी हम जा सकते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, मेल रूम असिस्टेंट क्या करेगा, जो भी कंपनी होगा जहाँ पर भी हम काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पर उस कंपनी से रिलेटेड जो भी हमारे पास मेल आएगा बोलने का मतलब जो भी न्यूज़ आएगा या जो भी मैसेज आएगा, तो उसको क्या करना है, हमें प्रोसेस करना है, सॉर्ट आउट करना है, और मतलब उसको क्या करना है, जब आ जाएगा तो हमें पहले देखना है ये किसके पास आया है, और इसको कहाँ पर पहुँचाना है, किसके लिए आया है, तो सारी चीज़ों को समझना है। फिर उसको क्या कर देना है, वहाँ पर उसको छाँटना है, और फिर उसको जो जिस आदमी का है वो, या तो कहें कि क्योंकि हमारे ऑफिस से रिलेटेड है, मतलब जिस जगह पर हम काम कर रहे होते हैं वहाँ से रिलेटेड है, तो वहाँ का जो कोई कर्मचारी होगा उसके पास जाएगा, तो उसका वो वहाँ पर आपको पहुँचा देना है। बस यही काम है मेल रूम असिस्टेंट का। इसके साथ ही साथ तो ये बड़े लेवल पर कहाँ होता है, हमारे जो पोस्ट ऑफिस, जो डाक सर्विस होता है वहाँ पर भी होता है, जो पोस्ट ऑफिस चूँकि है, तो ये क्या होता है डाक सर्विस जो हमारा इंडिया पोस्ट होता है, वहाँ पर भी हम इस मेल रूम असिस्टेंट का वहाँ पर मुख्य रूप से ज़्यादा काम होता है। क्यों? इसके साथ ही साथ जो डिलीवरी वाले जो होते हैं, जो डिलीवरी सिस्टम में होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ये मेल रूम असिस्टेंट वाला जो पोस्ट होता है उन चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक ऑफिस होता है, या तो कहीं कि एक छोटा मोटा जो दुकान होता है उसके लिए बहुत सारे मैसेजेस नहीं आते हैं, मतलब उसको वो दूसरा कोई आदमी, एक सिंगल आदमी भी रहता है, तो उसको वो क्या कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस किसी जनरल जो एक सिंपल दुकान जो होता है उसमें बहुत सारे मैसेजेस आते, मतलब उसके जो मैसेज होते हैं वो बहुत सारे आते जाते नहीं रहते हैं, बस कुछ पर्टिकुलर मैसेज ही और कुछ विशेष कुछ एक दो मैसेज ही आते जाते रहते हैं। तो उसमें वहाँ पर कोई स्पेशल वाला मेल रूम असिस्टेंट रखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट जैसे जो कुरियर सर्विस या डाक सर्विस जो होता है वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर्स डेली आते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स का डेली क्या होता है, कुरियर मतलब जो कुरियर क्या कर दिया जाता है उसको भेज दिया जाता है, तो उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो उसके लिए हमें अब चूँकि क्या होता है, सभी चीज़ों को तो हमें जानना होता है वहाँ पर देख करके कि आखिर ये जा कहाँ रहा है और इसको भेजना किधर है। नहीं तो क्या होगा, हम सारी चीज़ों को
तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेल रूम असिस्टेंट जो होगा सारी चीज़ों को पहले देखेगा, समझेगा और उसको छांट करके अलग अलग कर देगा, ताकि क्या हो, अलग अलग रूट की मतलब अलग अलग रास्ते की जो मैसेजेस हैं वो अलग अलग कर दी जाएँ और क्या हो फिर वो फल भेज दिए जाएँ, ताकि क्या हो उनको पहुंचने में बहुत सारा लेट ना हो। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, तो ये मेल रूम असिस्टेंट जो होगा वो मुख्य रूप से जो डाक सर्विस है उस पर ये क्या होगा ज़्यादा, मतलब वहाँ पर ज़्यादा इसका काम है। तो अलग अलग जगह पर इसका मतलब अलग अलग जगह पर इसके पोस्ट निकलते रहते हैं, तो उसके हिसाब से क्या करना है देख करके वहाँ पर अप्लाई कर देना है इस चीज़ पर, मेल रूम असिस्टेंट के पोस्ट पर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। अब जैसे कोई ऑफिस है, अब ऑफिस के लिए जो सबसे बड़ा होता है हमारा मैनेजर होता है। तो मैनेजर हर काम नहीं करता है, हर काम वो नहीं करता है, तो उसके नीचे भी और छोटे छोटे हमारे क्या होते हैं जो बड़े हमारे मैनेजर हैं उनको भी सहायता पहुंचाने के लिए हो सकता है कि एसोसिएट मैनेजर भी हो सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर भी हो सकते हैं। तो क्या होता है छोटे छोटे लेवल पर फाइलों को, जैसे जो फाइल्स होते हैं हमारे कंपनी में बहुत सारे काम करते हैं, तो काम करने के ऑफिस में काम करते हैं, तो क्या होता है सब अपने अपने काम करते हैं। तो क्या होता है उन सारे कामों में जो भी फाइल बनता है हमारा, तो वो क्या होता है हमारा उनको अलग से भी रखने का ज़रूरत पड़ता है, कौन आ रहा है, अब अटेंडेंस बनाना है। तो अटेंडेंस बनाने का काम मैनेजर वो करने नहीं जाएगा, क्या होगा वहाँ पर जो छोटे लेवल के हमारे जो वर्कर होंगे, जैसे कि ये हमारा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, वो उनको अटेंडेंस बनाएगा, हाजिरी बनाएगा उनका, और फिर हाजिरी बनाएगा और फिर तब जा कर के मतलब छोटे छोटे जो काम हैं वहाँ पर, ताकि जिससे क्या होगा कोई ऑफिस चल रहा है या कोई दूसरा भी हमारा दुकान चल रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए वो सारी छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, फाइलिंग करने के लिए और डाटा को एंट्री करने के लिए कि कौन आ रहा है, जा रहा है, कौन कौन आया है, नहीं आया है, तो सारी चीज़ों को क्या करना है उसको हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रहता है, ताकि जो मैनेजर है उसका काम घट जाए और वो आसानी से आराम से अपने काम को वो कर पाए। नहीं तो क्या होगा, मैनेजर को ही सारा हम दारोमदार सौंप करके दे देंगे, मतलब मैनेजर को ही हम सारा चीज़ बोल देंगे, आपको वहाँ पर मतलब बोल दिया जाएगा मैनेजर को कि आपको अटेंडेंस भी ले लेना है, हाँ जितने भी आपके एम्प्लॉई हैं, मतलब जो जितने भी वहाँ पर काम करते हैं उनको, जितने भी कर्मचारी हैं आपके उनको, इसके साथ साथ ये भी देखना है कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो फिर वो अपना काम बिल्कुल भी बढ़िया से नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या होगा उसका दिमाग यहीं पर उलझ करके रह जाएगा, तो फिर दूसरे चीज़ों को वो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं कर सकता। इसी वजह से क्या होता है हमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रखा जाता है, ताकि तो ये क्या होता है हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रहते हैं, ताकि टीचरों का भी और स्टूडेंट्स का भी, कौन टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उनका भी एक रिकॉर्ड रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करता है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट करता है, क्योंकि हर काम स्कूल में भी प्रिंसिपल नहीं करता है, उसके लिए भी यही छोटे छोटे हमारे पोस्ट होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ऐसे करके। तो जहाँ पर भी निकले आपको वहाँ पर क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, तो ये जो आपको कहाँ कहाँ पर मिल सकता है, तो ये जो आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम, तो वो है हमारा ऑफिस में, जो हमारे सरकारी ऑफिस होंगे वहाँ पर भी, और जो प्राइवेट ऑफिस होंगे वहाँ पर भी, अलग अलग टाइप के ऑफिस होंगे, तो वहाँ पर भी आपको ये काम मिल सकता है। क्योंकि क्या होगा इसके साथ साथ हम डाटा एंट्री के साथ साथ हमें कंप्यूटर की भी जानकारी होगा, तो आसानी से हम उसमें हमारा एडमिशन हो जाएगा, मतलब हम वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, ये मतलब हमारा वहाँ पर क्या हो जाएगा, उस काम में हम जा सकते हैं। इसलिए जा सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर की भी जानकारी है और डाटा ऑपरेटर की भी हमें जानकारी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे स्कूल्स में भी डाटा एंट्री का ज़रूरत पड़ता है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड रखना, टीचर का रिकॉर्ड रखना, और भी जितने बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनका सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना है स्कूल्स का। तो वो सारा काम आजकल क्या हो रहा है, डिजिटली हो रहा है, मतलब कंप्यूटर पर हो रहा है, और ये बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी होता है। इस वजह से ये और लगभग हर कॉलेज में ये कंप्यूटर सिस्टम होता ही होता है, कि ताकि क्या हो जो भी चीज़ें हैं उसको मैनेज बढ़िया से किया जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारे हमारे पेशेंट आते हैं, उनका रिकॉर्ड रखना। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स होते हैं, किन का टाइम क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में एक सिस्टम छोटे मतलब तो इस सिस्टम पर होता है, जिससे क्या होगा वहाँ जो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर होगा उसको जो हमारे जो और भी हमारे जो वहाँ पर आएंगे पेशेंट्स, उनको जानकारी देने में उसको क्या होगा सुविधा होगा, क्योंकि पहले से जानकारी जब
कंप्यूटर में सेट होगा तभी हम कंप्यूटर हमें बताएगा कि हाँ सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देगा। फिर दुकान हो गए, ये दुकान छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल के भी हो सकते हैं। कुछ इतने इतने ज़्यादा ब्रांड के होते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल कंप्यूटर सिस्टम एकदम अनिवार्य होता है और वहाँ पर हमारे सारे यहाँ पर सिस्टम लगे रहते हैं। प्रिंटर से लेकर के हमारे बारकोड प्रिंटर से लेकर के नॉर्मल प्रिंटर से लेकर के वहाँ पर वो बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं, ताकि क्या हो हमारा मतलब जो हमारे पास जो कैंडिडेट आए तो कहीं की जो कस्टमर आए उसको प्रॉपर उसका सारी चीज़ों का उसको सुविधा मिल पाए, इस वजह से। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, तो अलग अलग दुकान में हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है आज सब कंप्यूटर का ज़माना है, तो सब सारी चीज़ें कंप्यूटर से होती रहती है आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो दुकान में भी बहुत बड़े बड़े दुकान भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे दुकान भी होते हैं, अलग अलग लेवल के भी दुकान होते हैं, वहाँ पर भी हम जा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट ऑनलाइन डेटा एंट्री जो वेबसाइट्स होते हैं, ऑनलाइन जो डेटा एंट्री वेबसाइट्स होते हैं वहाँ पर भी हम काम के लिए जा सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम के लिए। तो वहाँ पर हमें काम मिलेगा स्टेट को करने के बाद में तो इस तरह से हो गया हमारा प्राइवेट और जो सरकारी हो गया वहाँ उन ऑफिसेस में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, और जो दुकान हो गए, जो शॉप्स होंगे वहाँ पर। उस फिर हमारा क्या होगा, ऑनलाइन डाटा एंट्री जो वेबसाइट्स होते हैं वहाँ पर, वो जो डाटा एंट्री के जो कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर हमें क्या मिल सकता है, इसमें हमारा करियर बढ़िया है। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, अब नेक्स्ट लेवल पर है हमारा कि हमारा खुद का बिजनेस होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैफ़े खोल सकते हैं, इंटरनेट कैफ़े आप बिल्कुल भी आप खोल सकते हैं और वहाँ पर आप अपना काम क्या कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। तो इस तरह से बात है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।